हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम सब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप सब पर भगवान शिव की कृपा और करुणा की वर्षा होती रहे। भक्तजनों, हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन रहे हैं और इस कथा सीरीज में आज हम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ की कथा का श्रवण करेंगे। भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हो, भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। शिव की पूजा और आराधना से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। भारत देश के प्रत्येक कोने में भगवान शिव के शिवलिंग हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तजनों, आज हम आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग धाम की स्थापना की कथा सुनाएंगे। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है, जो कि बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने भगवान शिव को अपने 10 सिर में से 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और जब वह अपना 10वां सिर काटकर चढ़ाने जा रहा था, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और भगवान शिव ने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर रहें, इसलिए उसने वरदान में कामनालिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम उसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। शिवजी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने इस समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी उसे बैजू नाम का एक ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने चला गया और उस बैजू ग्वाले को कहा कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम इस शिवलिंग को पकड़े रखना और धरती पर मत रखना। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग वहीं रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इस वजह से इस जगह का नाम बैद्यनाथ धाम पड़ गया। हालांकि इसे रावणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। भक्तजनों, आप सबको भगवान शिव के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कैसी लगी। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि शिवलिंग की स्थापना लंका में हो, लेकिन रावण भगवान शिव जी की लीला को समझ गया और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। सभी देवतागण भी वहां भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आए। सभी ने शिवलिंग की विधिवत पूजा की और ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ रखा। इसके बाद रावण प्रसन्न मन से लंका चला गया, लेकिन सभी देवतागण सोचने लगे कि भगवान शिव जी से मिले वरदान से यह राक्षस न जाने क्या अनर्थ करेगा। देवताओं ने नारद जी को रावण के पास भेजा। तब नारद जी लंका को गए और रावण से बोले कि तुम एक बार कैलाश पर्वत उठाकर देखो, तब तुम जान पाओगे कि शिव जी द्वारा दिया गया वरदान कहाँ तक सफल हुआ है। ऐसी बात सुनकर रावण कैलाश पर्वत को उठाने पहुंचा और उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ दिया। उस समय शिव जी वहाँ निवास कर रहे थे और क्रोधित होकर उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि अपनी शक्ति पर घमंड करने वाले दुष्ट रावण, तेरा अंत करने वाला इस धरती पर शीघ्र ही अवतरित होगा। इस प्रकार रावण शापित हो गया। भक्तजनों, इस शिवलिंग के दर्शन करने वाले
भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहते हैं। वास्तव में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, आपको बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग धाम की कथा कैसी लगी? अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है और आपकी आत्मा कहती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।